सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्ट्रेट लाइन क्रैश कोर्स फॉर AITC। मैंने सोचा कि पहला चैप्टर कौन सा किया जाए, स्ट्रेट लाइन का करते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत आपको भूले भी हो सकता है। जो लोग टच में होंगे उनके लिए बहुत आसान लगेगा और जो लोग भूले हुए होंगे तो उनको थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। गाइस, मैंने क्रैश कोर्स का एक नया तरीका लगाया है यहाँ पे, आप बताना कैसा लगेगा आपको। कि अगर मैं थ्योरी पढ़ाने जाऊंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं क्वेश्चंस कुछ मैंने सेलेक्ट किए हैं और उन क्वेश्चन में मैं सारी थ्योरी आपको एक्सप्लेन करते हुए पढ़ाऊंगा। ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ इसी क्रैश कोर्स से पढ़ोगे, आप जहाँ कहीं से पढ़ रहे हो वहाँ से भी आप रिवाइज करके जब ये क्वेश्चन करोगे तो उसके लिए आपके लिए तो ये जो कोर्स क्लास होगा ना वो आपके लिए जड़ी बूटी साबित होगा। आप टोटल रिलाई मत करना यहाँ पे, क्योंकि आपको बताया हूँ टोटल कोर्स पढ़ाने में बहुत टाइम लगता है। तो आप जो है कहीं जहाँ से भी पढ़ रहे हो फॉर्मूला वगैरह रिवीजन मार के यहाँ पे आओ, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। बहुत टाइम खराब नहीं करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि एक लाइन है, अ लाइन। देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, कहाँ गया मेरा पेन? हाँ, एक लाइन है जो कि -3 का इंटरसेप्ट काट रही है और वाई एक्सिस पे, एंड टेंजेंट एट एंगल टू द एक्स एक्सिस इज 3/5। अ लाइन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट -3 फ्रॉम द वाई एक्सिस, मतलब ऐसे है कि वाई एक्सिस पे आपका इंटरसेप्ट -3 है और टेंजेंट टू द एंगल टू द एक्स एक्सिस इज 3/5। मतलब लाइन ऐसी है कि यहाँ पे आपका -3 का यूनिट काट रही है इंटरसेप्ट, और जो आपका टेंजेंट है उसका जो थीटा है ना, टेंजेंट एट एंगल tan थीटा बराबर 3/5। तो tan थीटा आपको पता है पॉजिटिव डायरेक्शन जो होता है वो स्लोप हो जाता है, तो m बराबर 3/5 और c की वैल्यू -3 गिवन है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y बराबर mx प्लस c है ना। y बराबर 3/5 x प्लस सी की वैल्यू -3। सॉल्व कर लो, 5y बराबर 3x माइनस 15, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर 0। आंसर देख लो, y को पहले लिया हुआ है तो 5y अगर इस तरह से लाओ तो 5y माइनस 3x प्लस 15 इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आपके पास टाइम है, आप पॉज करके देख सकते हो। और हाँ, जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ ये नहीं कि ऐसे बैठ के रजाई में आप सॉल्व कर रहे हो, राइट। आप इसको बाकायदे पेन कॉपी लेके बैठो। जब मैं कोई क्वेश्चन दिखाता हूँ तो पहले खुद से ट्राई करो पॉज करके वीडियो, और फिर सोल्यूशन देखो, नहीं होता तो। हाँ, अब बहुत से लोग इसमें होशियार ऐसे बनेंगे, डोंट माइंड द वर्ड, राइट। टीचर कभी पढ़ाते पढ़ाते आपको ऐसी बातें बोल देता है जो आपको बुरा लगता है। माइंड डोंट माइंड द वर्ड्स। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि आपको हो सकता है तुर्रम खान भी हो सकता है आपको सारी चीज़ें आती होंगी, बट स्टिल बी ए स्टूडेंट वाइल प्रिपेयरिंग एग्जामिनेशन। मैं बता रहा हूँ, मैं IIT JEE का पढ़ाता था, ये क्वेश्चन मेरे लिए तो ऐसे देखते ही हो जाता है। बट जब मैं एग्जाम के लिए सोच रहा था कि यार जॉब पसंद आ गई थी, आपको स्टोरी बता ही चुका हूँ, तो मैंने सोचा कि यार ऐसा ना हो कि पहली बार दूं ना निकले ना। तो अपन 30 में 30 क्वेश्चन मार ले गए मैथ के, क्यों जानते हो? इसलिए सिर्फ कि हमने जो है उसको हर एग्जाम को कॉपी पेन पे सॉल्व किया है। टीचिंग में आपका आदत उतर जाती है, आप सब कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिखना स्टार्ट कर देते हो, मार्कर बोर्ड पे लिखना स्टार्ट कर दो, स्मार्ट बोर्ड पे लिखना स्टार्ट कर देते हो, लेकिन मैंने कॉपी पेन में लिखना। तभी आज लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि सर आपकी राइटिंग इतनी अच्छी क्यों है ना। राइटिंग क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस मेरी गई नहीं है। आप लिख के करो। तो आपको अगर तुर्रम खान भी हो फिर भी आप जो है क्वेश्चंस को स्टूडेंट बन के सॉल्व करो और एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व करो। और ये क्लास देख लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन लूंगा उससे आपको मैं कोशिश करूंगा पूरा चैप्टर कवर हो जाए। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ अ लाइन विच कट्स द इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ ऑन द एक्स एक्सिस। भैया ये तो सिंपल सी बात है। स्लोप ऑफ द लाइन विच, अब दो चीजें हो सकती है। देखो, एक तो हो सकता है कि स्लोप आपका ऐसा लाइन हो जहां पे ये ए यूनिट का है तो ये भी ए यूनिट का हो। मतलब ऐसा भी हो सकता है, राइट, ये ए यूनिट का है तो ये भी ए यूनिट का है। या तो आपका ऐसा हो सकता है इस तरह से कि अगर ये जितना यूनिट है उतना यूनिट ये है, जितना यूनिट ये है उतना यूनिट ये है। करेक्ट। तो अगर इस केस में जाओगे तो थीटा आपको मिलेगा 135 डिग्री, और अगर इस केस में जाओगे तो थीटा मिलेगा आपको 45 डिग्री। तो यहां से स्लोप m बराबर tan 45 1 होगा, यहां से स्लोप बराबर tan 135 -1 होगा। तो 1 ऑप्शन में दिया नहीं है, ए इज द आंसर। करेक्ट। इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ बोल रहा है तो ऐसा मत समझ लेना कि सर पॉजिटिव ही लेना है। तो अगर ये आंसर -1 आया है तो कौन सा केस वाला आया है? ये वाला है जहां पे ये आपको बना रहा है। इंटरसेप्ट आपका ये कटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ध्यान से समझना गाइज, अगर आपके पास में एक लाइन हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसके पैरेलल लाइन का जो इक्वेशन होता है वो आप लिख सकते हो ax प्लस बी वाई
प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो अगर ये लाइन है एक्स प्लस वाई प्लस 1, तो इसके पैरेलल इक्वेशन हो लिख सकते एक्स प्लस बी वाई, यानी ये वाला सेम सेम लिख देंगे। तो यहाँ एक्स प्लस बी वाई की जगह पे ये है एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 हो जाएगा इसके पैरेलल। अब क्योंकि ये पास करता है 1,2 से, तो 1,2 इसको सेटिस्फाई करेगा। पुट कर दो 1,2 की वैल्यू, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई -3, तो यानी इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया एक्स प्लस वाई लैम्डा की -3 इक्वल टू 0। तो आपका आंसर कितना आया, एक मिनट, अच्छा सॉरी ये आ गया, ओके ये करेक्ट है, बट ये पैरेलल मैंने निकाला है, राइट। ये पैरेलल, देखो इसी में दो क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। ये पैरेलल निकाला है, ये पैरेलल लाइन। अगर बोलता आपसे कि द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो ये आपका आंसर होता। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है परपेंडिकुलर का, तो आप ध्यान समझो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन होता है bx माइनस ए वाई प्लस लैम्डा बराबर 0, है ना। bx माइनस ए वाई प्लस लैम्डा बराबर 0। तो यहाँ पे इसका ax प्लस बी वाई है, तो b कितना है 1 है, x माइनस ए वाई ए 1 है, y प्लस लैम्डा, ये इक्वेशन हो जाएगा इस लाइन के परपेंडिकुलर। पास कर रहा है 1,2 से, सेटिस्फाई करा दो 1-2 प्लस लैम्डा बराबर 0, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यानी कि परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन हो गया x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज ऑप्शन नंबर x माइनस वाई प्लस 1। कौन सा है, यह उल्टा दिया हुआ है y के फॉर्म में, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो y माइनस एक्स माइनस 1, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बात नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लाइन दिस x प्लस अपॉन ए प्लस, ये इंटरसेप्ट फॉर्म दिया हुआ है ना, मतलब x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है। इफ द लाइन passes through the point this, then the value of a, b, ये तो आपको मैं दे रहा हूँ, दोनों सेटिस्फाई करा दो, दोनों 2,-3 और 4,-5 जो है आप सेटिस्फाई करा दो, और उसके बाद जो है आप लोग इसका सॉल्व करके दो इक्वेशन मिलेगा, आप ए बी की वैल्यू निकाल लो। अच्छा, इसको मैं कर इसलिए देता हूँ क्योंकि कुछ लोग दिमाग क्या लगाएंगे ना, बताता हूँ। कुछ लोग कहेंगे अच्छा 2/a को हम लोग एक काम करते हैं, 2,-3 से पास करेगा तो ये हो जाएगा क्या 2/a माइनस 3/b बराबर 1, और 4/-5 से पास कराओगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/a माइनस 5/b बराबर 1। तो कुछ लोग अब इसको इक्वेशन मान के सॉल्व करने लगेंगे, तो ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एल बी एलसीएम लेंगे, राइट साइड में भेजेंगे, वो टफ हो जाएगा। तो आप क्या करो, यहाँ पे 1/a को कैपिटल ए मान या x मान लो, और 1/b को आप y मान लो। तो ये इक्वेशन बन जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 1, और ये बन जाएगा 4x माइनस 5y बराबर 1। यहाँ से सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो, रेसिप्रोकल करके ए और बी की वैल्यू निकाल लो, मुझे बताना कितना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस फ्रॉम द लाइन दिस वन। तो पहले तो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसका यहाँ से डिस्टेंस निकालना है। इंटरसेक्शन पॉइंट यानी इन दोनों को सॉल्व करो। तो यहाँ से देखो, ये पहला इक्वेशन से मैं बोल सकता हूँ x बराबर 3y माइनस 5/2, इस इक्वेशन से। दूसरे वाले में पुट कर दो 3x, x की जगह पे रख दो 3y माइनस 5/2 प्लस 4y बराबर 0। सॉल्व करो, कितना आएगा 9y माइनस 15 प्लस 8y बराबर 0, है ना। तो कितना आया आपका, सॉल्व करना, क्योंकि कैलकुलेशन हो सकता है आपको गड़बड़ हो जाए तो टफ हो जाएगा। x बराबर, नहीं तो गड़बड़ कर दिया हूँ ना मैं, यहीं मैं गड़बड़ कर दिया हूँ। देखो कैसे गड़बड़ किया हूँ, ये आपका मिलेगा 2x माइनस 3y प्लस 5। तो यहाँ से आप जो है वो, तो यहाँ से आप y की वैल्यू कितनी निकाल सकते हो, y की वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस 5/3, है ना। तो अब यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं 3x प्लस 4y, तो 4 इंटू वाई की जगह पे 2x प्लस 5/3 बराबर 0। तो सॉल्व करो, 3 3 9x प्लस 8x प्लस 20 बराबर 0। लगता है इसी तरह का आंसर आएगा, कॉम्प्लेक्स का ये -20/17, x बराबर -20/17, और फिर यहाँ पे आप x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, है ना। 3 यहाँ में देख ले, मुझे ऐसा लग रहा है गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ। तो y बराबर 2x प्लस 5/3, ठीक है, यहाँ पुट कर दिया 3x प्लस 4y, सही है। 9 प्लस 8x प्लस 20 बराबर 0, 17x। तो ये आपका x की वैल्यू, y की वैल्यू पुट करके यहाँ से निकाल लो। तो ये आपका x1, y1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। अब इस पॉइंट से, इस पॉइंट जो आपका निकलेगा यहाँ से, इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है। तो वो कैसे निकालोगे, उसको निकालने का सिंपल तरीका है, जैसे मान लो आपको x1, y1 आपका एक पॉइंट दिया हुआ है, और एक लाइन दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, है ना। तो इस पॉइंट से इस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उसका फॉर्मूला होता है मॉड्यूलस ऑफ, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अपॉन
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। कैलकुलेट करके मुझे बताना आंसर कितना होता है, क्योंकि x1 y1 आप यहाँ से निकाल लोगे और c की वैल्यू 0 है यहाँ इस क्वेश्चन में, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू -2 है, पुट करके सॉल्व कर लेना। आंसर बताना क्या आता है। मैंने क्यों छोड़ दिया, आप बोलोगे सर आप तो छोड़ दिए, बड़े होशियार हो, मुझे थोड़ी एग्जाम लिखना है भाई, आप सॉल्व कर लेना, मैं जल्दी से जल्दी, वो कैलकुलेशन लेंदी था इसलिए मैंने छोड़ दिया। द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स विच पास टू द पॉइंट 3, -2 एंड आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द लाइन √3x + y = 1 इज। तो कोई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि जो हमारा जो लाइन है ना वो यहाँ से पास कर रहा है और इस लाइन के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो यानी आपको वो वाला फॉर्मूला लगाना है। दो लाइन जिनका स्लोप m1 और m2 है उनके बीच में एंगल होता है tan थीटा बराबर m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। ये हम लोग मॉड्यूलस में ले लेते हैं, राइट। तो हमारे लाइन का स्लोप हमको नहीं पता है कितना, हमको नहीं पता है, मान लेते हैं m है हमारे लाइन का स्लोप, और जो लाइन के साथ इंक्लाइंड है उसका स्लोप कितना है ये, तो इसका स्लोप कैसे निकालोगे। अगर आपको इस फॉर्म में दिया हो ax + by + c = 0, तो इसका स्लोप क्या होता है -a/b, कोफिशिएंट ऑफ a अपॉन कोफिशिएंट ऑफ b, तो ये हो जाएगा m बराबर -√3। तो यानी m1 की वैल्यू m है, m2 की वैल्यू m1 की वैल्यू m है और m2 की वैल्यू -√3 है। tan थीटा tan 60 डिग्री गिवन है, तो tan 60 √3 बराबर m ±+√3 हो जाएगा अपॉन 1 + m1 m2। m1 m2 मतलब -√3m है ना। सॉल्व कर लो, कितना आएगा √3 बराबर m + √3 अपॉन 1 - √3m प्लस माइनस ये, अच्छा मॉड्यूलस अपन ओपन कर देते हैं, तो मॉड्यूलस ओपन करने पे क्या होता है प्लस माइनस आ जाता है, मॉड्यूलस ओपन करने पे क्या होता है प्लस माइनस आ जाता है, तो ये प्लस और माइनस हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो मैं पहले प्लस साइन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आएगा √3 - 3m बराबर m + √3। तो √3 कैंसिल आउट, आ गया m की वैल्यू 0। तो एक समझ लो कि स्लोप, एक तो लाइन ऐसी होगी जो कि पैरेलल टू x एक्सिस होगी, यानी y बराबर समथिंग, तो हो सकता है कि ये वाला ए ऑप्शन हो, तुक्का भी लगाना है तो ये और ये लगा ही नहीं सकते, है ना। तो आपका ये हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या होगा, निगेटिव लेते हैं, निगेटिव लेने पे, लेकिन नन ऑफ दीज है तो अपन लोग सॉल्व करते हैं। निगेटिव लेने पे क्या होगा, ये -√3 बराबर -√3 बराबर m + √3 अपॉन 1 - √3m। तो सॉल्व करो, ये आएगा -√3 + 3m बराबर √3, है ना, सॉरी m + √3, -√3 + 3m m + √3, इधर से माइनस करो, 2m बराबर 2√3, m बराबर √3, है ना, m बराबर √3। तो अब लाइन जो है आपका 3, -2 से पास कर रहा है, तो आप देख लो y तो वाला पता है ना, y - y1 बराबर m × x - x1, तो y - y1 की वैल्यू कितनी है -2, तो y + 2 हो जाएगा, m √3 × x - x1 मतलब कि 3। तो ये आंसर आ जाएगा y + 2 बराबर √3x - 3√3। सॉल्व करके देख लो कैसा आंसर दिया है, √3x यहाँ लिख देता हूँ, √3x - y √3x - y -2 - 3√3 बराबर 0। तो देखो पहला वाला ये आ गया ना आंसर ये। अब बोलोगे सर ये m बराबर 0 वाले में क्या करेंगे, m बराबर 0 वाले में कर लो ना, y - y1, y1 कितना है -2, तो y - -2 बराबर m 0 × x - x1 x - 3। यहाँ सॉल्व कर लो, y + 2 बराबर 0 आ गया ना, ये तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the equation of line passing through 1, 0 and at a distance of √3/2 from the origin। अब ये वाले क्वेश्चन बड़े अच्छे हो जाते हैं जिसमें डिस्टेंस दिया होता है। तो इसमें समझ लो एक लाइन है, इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, पैरामीट्रिक फॉर्म। मान लो ये एक लाइन है x1, y1 से पास कर रहा है, और सपोज ये r डिस्टेंस पे है ना, और इसका जो इंक्लिनेशन है passing through this one and at a distance of √3/2 from the origin। ओके तो इसको ऐसे करते हैं, x - x1, y1, और ये आपका यहाँ पे डिस्टेंस r है, और सपोज कि इसका इंक्लिनेशन जो है थीटा है x एक्सिस के साथ में, तो इसका इक्वेशन होता है x - x1 अपॉन cos थीटा
बराबर वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा बराबर आर, ये होता है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमको दिया हुआ है कि ये पास कर रहा है 1,0 से, ओके, और ओरिजिन से √3/2 डिस्टेंस पे है। तो मतलब ये आपका हो गया पासिंग थ्रू 1,0, तो ये आ हो 1,0 से दिया हुआ है। सॉरी, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि ये अगर ये जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसी पॉइंट से √3/2 डिस्टेंस पे होता तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये बोल रहा है पासिंग थ्रू 1,0 एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ √3/2 फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये इसके लिए आप एक काम करो, इस तरह के क्वेश्चंस में आप सिंपल से कर लो कि y बराबर mx प्लस सी आपने मान लिया इक्वेशन, है ना, y बराबर mx प्लस सी आपने इक्वेशन मान लिया। जब कभी लाइन एज्यूम करना हो तो ये वाला एज्यूम करना, क्योंकि इसमें 2 मिनिमम वेरिएबल होते हैं, राइट। तो 3 वाला कर लोगे x प्लस बी वाई तो वो टफ बन जाएगा। तो ये आपका है, और ये 1,0 से पास कर रहा है, सेटिस्फाई करा दो। तो 1,0 मतलब कि 0 बराबर m इंटू 1 प्लस सी बराबर, तो m प्लस सी बराबर 0, आपका इक्वेशन 1 ये आ गया, है ना, m प्लस सी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो अब कि भाई y बराबर m, ये हो गया, तो y m बराबर माइनस सी है ना, c बराबर माइनस m, तो इक्वेशन हो गया क्या, mx माइनस m, c की जगह पे y बराबर m टाइम्स x माइनस 1, ये भी हो गया। तो y बराबर, अब देखो ध्यान से, y बराबर mx माइनस m, इस तरह से रखते हैं, इसको लिखेंगे हम mx माइनस y माइनस m बराबर 0। इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस √3/2 है, तो फॉर्मूला याद है ना वाला, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन √a² प्लस b²। तो ओरिजिन में क्या होता है, ओरिजिन में x1 y1 0, तो ये 0 बन जाएगा, तो ओरिजिन वाला फॉर्मूला आ जाता है c अपॉन √a² प्लस b²। तो मॉड्यूलस ऑफ c मतलब माइनस m अपॉन √m² प्लस 1 बराबर √3/2, करेक्ट। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा, m² अपॉन m² प्लस 1 बराबर 3/4। तो देखो ये आंसर आएगा, मुझे लग रहा है m² की वैल्यू 3 होगी, ऐसे ही सॉल्व कर लो। m² की वैल्यू 3 होगी, m बराबर प्लस माइनस √3, m बराबर प्लस माइनस √3 और पास कर रहा 1,0 से, तो सोल्यूशन निकाल लो। y माइनस, पहले अपन प्लस ले लेते हैं, y माइनस, नहीं यहीं पुट कर दो ना, m की वैल्यू √3, तो y बराबर √3 इंटू एक्स माइनस 1, एक इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया y बराबर माइनस √3 इंटू एक्स माइनस 1, y बराबर, तो यहाँ पे लिखता हूँ y बराबर √3x माइनस √3 आंसर, और y बराबर माइनस √3x प्लस √3 आंसर। तो √3x प्लस वाई माइनस 3, एक ऑप्शन ये, और √3x माइनस वाई माइनस √3, ऑप्शन यही सही है क्या, चेक कर लो। हाँ ये ऑप्शन ही सही है, √3x प्लस वाई माइनस √3x माइनस वाई माइनस √3, ऑप्शन है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन, अच्छा पैरेलल लाइन आ गया, देखो स्लोप यहाँ पे बराबर है m और m, तो स्लोप पैरेलल लाइन के बीच में आप हमेशा डिस्टेंस निकाल सकते हो ना, ये आपका पैरेलल लाइन है। एक काम करता हूँ, मैं वो इमेज कॉपी कर लेता हूँ, अदरवाइज मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ पे लिखूँ, आपको दिख रहा है, राइट, ये वाला एरिया जो है। तो रुको, मैं इसके लिए क्या करता हूँ ना, इसके लिए एक जुगाड़ लगाते हैं अपन लोग, और वो जुगाड़ क्या है कि मैं जुगाड़ लगाता हूँ ये, कि ये वाला इमेज कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ से उठाता हूँ जिसको मैंने फिजिक्स में यूज़ किया था, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट मार देता हूँ, तो मुझे आइडिया लग गया कि इस एरिया में नहीं लिखना है ना। चलो ओके, तो 2 पैरेलल लाइन है, सपोज कि एक है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो a1x यहाँ पे ये तुम्हारा ये पोर्शन बराबर होगा तभी तो पैरेलल लाइन होगा ना, ये पोर्शन बराबर होना चाहिए पैरेलल लाइन के लिए। तो इसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, इसको हम लोग लिखेंगे a1x a2y नहीं लिखेंगे, अपन लोग जो है ये हटा देंगे। देखो ये एरिया तुम्हारा सेम होना चाहिए, ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस c1 बराबर 0 और ax प्लस बी वाई प्लस c2 बराबर 0। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो c1 माइनस c2 अपॉन √a² प्लस b² का मॉड्यूलस, ये होता है तुम्हारा डिस्टेंस, पूरा वैल्यू, राइट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो स्लोप सेम है, तो इसको लिखते हैं mx माइनस वाई प्लस c1 बराबर 0 और mx माइनस वाई प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा, c1 माइनस c2 अपॉन
अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर प्लस 1। तो मॉड्यूलस लेते हैं क्योंकि हमको पता नहीं है कि C1 बड़ा है कि C2 बड़ा है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या आंसर दिया है, C1 माइनस C2 अपॉन रूट एम वन प्लस स्क्वायर C2 माइनस C1। तो देखो मॉड्यूलस वाले के फॉर्म में दिया है, तो मॉड्यूलस वाला आंसर होगा भी, है ना। दिस वन इज गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2,3 ऑन द लाइन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, डायरेक्ट नहीं। 2,3 एक पॉइंट है यहाँ पे, है ना, और ये एक लाइन है y बराबर 3x प्लस 4। तो आपको बताना है कि ये जो यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे ना, इसका पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखो, अब देखो ध्यान समझो, इस लाइन का स्लोप y बराबर mx प्लस c से दिया हुआ है 3, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप, अगर एक मान लो इसका स्लोप m1 है, इसका m2 है, और दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो m1 m2 क्या होगा, -1 होगा। तो m2 की वैल्यू क्या होगी, -1 अपॉन m1। तो -1 अपॉन m1 की वैल्यू क्या है, 3 है, इसका स्लोप -1/3 होगा। तो मान के चलो ये तुम्हारा a और b है, और ये तुम्हारा c और d है, तो सी डी का इक्वेशन कैसे लिख सकते हो, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 कहाँ से पास कर रहा है, 2,3 से, तो ये 3 हो जाएगा, स्लोप है -1/3, और x माइनस 2, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 9 बराबर -x प्लस 2। ये सॉल्व करो, कितना आएगा, x प्लस 3y माइनस 11 बराबर 0, है ना। तो एक ये तुम्हारा हो गया। तो अब दोनों का इक्वेशन निकाल लो। तुम्हारे पास दो x प्लस 3y माइनस 11 इसका इक्वेशन आ गया, इसका इक्वेशन है y बराबर 3x प्लस 4। दोनों को सॉल्व कर लो, पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट जो होगा वही तुम्हारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि दोनों लाइन यही मिल रहा है। तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, x प्लस 3 इंटू y की जगह पे 3x प्लस 4 माइनस 11 बराबर 0। सॉल्व करो, कितना आएगा, x प्लस 9x प्लस 12 माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ रहा है, ये 10x प्लस 11 बराबर 0। x बराबर आ रहा है आपका -11/10। कुछ गड़बड़ है क्या, 3 चौक 12 माइनस 11 है ना ये, तो 11 मतलब कि ये 1 हो जाएगा ना, तो -1/10। अब ऑप्शन देख लो, x बराबर -1/10 इसी ऑप्शन में दिया हुआ है, चेक करके देख लेना ये है कि नहीं। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द पॉइंट ऑफ if the coordinates, क्वेश्चन क्या पहले ध्यान से समझो, if the coordinates of the middle point of portion of a line intercepted between the coordinate axis is 3,2, then the equation, देखो कितना अच्छा लाइन इक्वेशन है। ये बोल रहा है, और कुछ नहीं दिया है, मिडिल पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये x है और ये y। आप लोग पॉज करके ट्राई करके फिर देखना है इसको, ये नहीं कि डायरेक्ट देखते जा रहे हो, मूवी नहीं चल रही है। ये आपका ये है, सपोज ये लाइन है, तो जो पोर्शन है एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, उसका जो मिड पॉइंट है उसकी वैल्यू दी है आपको 2,3, है ना, ये दिया है। तो ये मान लो a,0 है, और ये का है 0,b, है ना। x इंटरसेप्ट a मान लेते हैं, y इंटरसेप्ट b मान लेते हैं, तो a,0 0,b इसका हो गया। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, ये पॉइंट P है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2, तो a प्लस 0/2 a/2, और 0 प्लस b/2 विल बी b/2, तो ये हो गया। और इसकी वैल्यू गिवन है कितना, 2,3। तो यहाँ दोनों इक्वेट करो, a/2 बराबर 2, तो a बराबर 4, b/2 बराबर 3, तो b बराबर 6। अब देखो, जब तक मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा हूँ ना, तब तक मेरा क्वेश्चन हो गया होता है। तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको इस तरह से अटेम्प्ट करना है। इसका क्वेश्चन होगा क्या, मुझे ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको बता सकता हूँ 4 राइट, बट मैंने बताया ना आपको लिख के प्रैक्टिस करना है, ये इतना टाइम नहीं लगता, इतना भी टाइम नहीं लगता। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। तो अब क्या हुआ, x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 6 बराबर 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म होता है ना, जब x इंटरसेप्ट a हो, y इंटरसेप्ट b हो, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। यहाँ से सॉल्व कर लो, 12 एलसीएम हो जाएगा, 3x प्लस 2y बराबर 12। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर फॉर्म बाय द लाइन x = 0 y = 0 x = 1 y = 1। ये तो हलवा सवाल है, ये आपको डायगोनल ये गिवन है। ये मान लो ये तुम्हारा x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। तो ये तुम्हारा हो गया x बराबर 0 ये लाइन, y बराबर 0 ये लाइन, x बराबर 1 ये लाइन, y बराबर 1 ये लाइन। तो डायगोनल आपके दो हो गए, एक तो ये हो गया,
है ना। डायगोनल मतलब 45 डिग्री एंगल बनाएगा। तो मतलब कि y बराबर क्या होता है, mx, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन, tan mx यानी कि tan 45, तो y बराबर x tan 45 यानी 1। तो एक ये वाला डायगोनल हो गया y बराबर x, और ये वाला डायगोनल क्या होगा, ये वाले डायगोनल का यहां से पास कर रहा है, x इंटरसेप्ट 1 है और y इंटरसेप्ट 1 है, तो x अपॉन 1 प्लस y अपॉन 1 बराबर 1, या x प्लस वाई बराबर 1। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के यही आंसर सही है क्या इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर स्पेसिफाइंग अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा मैंने फिर से कॉपी नहीं किया सब में, रुक मैं कॉपी कर देता हूँ। देखो छुप रहा है ना। कितने क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। चलो इतने क्वेश्चन में तो आपका भला हो जाएगा। खुद से मेहनत करना है ना, बहुत है। चलो तो अपन लोग यहाँ तक पहुँचे थे, यहाँ तक, यहाँ तक। क्वेश्चन है, फॉर स्पेसिफाइंग ए स्ट्रेट लाइन हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल पैरामीटर शुड बी नोन। तो भैया ये दो होता है, कैसे बताऊं। आप एक पॉइंट से कभी स्ट्रेट ऑफ लाइन का इक्वेशन नहीं बता सकते, क्योंकि एक लाइन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन फिक्स नहीं होती, वो कितनी इनफाइनाइट हो सकती है ना। तो आपको पता होता है दो पैरामीटर पता हो, या तो दो पॉइंट पता हो, या तो एक पॉइंट और स्लोप पता हो, है ना। तो दो पॉइंट आपको, दो इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। देखो ध्यान से ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है कि द पॉइंट 4,1 गोज द फॉलोइंग टू सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपका है 4,1, यानी कुछ यहाँ पे होगा 4,1। रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन वाई इक्वल टू एक्स, ये रिफ्लेक्शन लोगे ना यहाँ पे, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे, ये हो जाता है एक्स वाई आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे 1,4, क्योंकि y बराबर x से आप रिलेक्शन ले रहे हो, तो 4,1 बन जाता है 1,4। नाउ ट्रांसलेशन थ्रू अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अब इस पॉइंट को 2 यूनिट दाहिने साइड में खसका दो, 2 यूनिट खसका दोगे तो इधर खसकाने पे x ही तो बढ़ेगा, y डिस्टेंस जो ऑर्डिनेट 4 है वो तो यहाँ पे भी 4 ही रहेगा, तो ये 1 + 2 3 हो जाएगा, तो बेसिकली 3,4। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, a point equidistant from the line, a point equidistant from the lines this and this is what। ये कैसे निकालोगे बताओ। इसको जो कर देगा ना, मैं पॉज करो उस क्वेश्चन और सॉल्व करो। इसको आपने सॉल्व किया तो मैं मानूंगा कि हाँ यू आर अ गुड। कैसे करते हैं बताता हूँ। एक पॉइंट जो तीनों लाइन से इक्वी डिस्टेंस पे हो वो क्या होता है बताओ। ये जैसे है यहाँ पे, ये पॉइंट है, ये इक्वी डिस्टेंस यहाँ से हो, इक्वी डिस्टेंस यहाँ से हो, इक्वी डिस्टेंस यहाँ पे हो, तो ये होता है आपका इन सेंटर। क्या होता है, इन सेंटर। एक पॉइंट जो कि तीनों, इन तीनों लाइन से इक्वी डिस्टेंस पे हो उसको बोलते हैं इन सेंटर। और इन सेंटर कैसे निकालते हैं, इसका आपका एक फॉर्मूला है, हम निकलवाएंगे तो उस तरीके से बड़ा हो जाएगा। जो फॉर्मूला है उसको रट्टा मारो, इन सेंटर का फॉर्मूला देखना और चुपचाप जो है आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना इसको। राइट, आपके पास में दिया हुआ है 3 लाइन, आपको बताना है एक ऐसा पॉइंट जो कि एक से दिनों से इक्वी डिस्टेंस हो। राइट, आप फॉर्मूला लगा के नॉर्मल वाले तरीके से करोगे तो ये आपका लेंदी हो जाएगा। नहीं होगा तो कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा टारगेट आपने देखा क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, आप इसको बताना नहीं होगा तो। A line passes through point 2,2, right? A line passes through point 2,2 and is perpendicular to the line this one, its y intercept is। एक लाइन है 2,2, देखो मेरा दिमाग पिछले वाले क्वेश्चन में लगा हुआ है क्योंकि मैं कभी आपका अधूरा छोड़ता नहीं हूँ, बट गाइस समझो इस बात को। ये बोल रहा है कि 3 लाइन है, 1 2 3, ये आपका एक लाइन हो गया, एक लाइन है, ये ऐसा पॉइंट तीनों से इक्वी डिस्टेंस हो वो होता है इन सेंटर। राइट, तो अब ये इन सेंटर के लिए आप एक बार ठीक से देख लेना कैसे फॉर्मूले से निकालते हैं। वो फॉर्मूले के तो यूज़ करके, वो फॉर्मूला मुझे रट्टा नहीं रहता है, वो रट्टा लगा के आप उसको, मैं करूँगा तो अपने तरीके से करूँगा, वो थोड़ा सा लंबा जाता है। तो आई विल ट्राई टू टेल यू, अगर आपका नहीं होता है तो मैं शॉर्टकट आपको उस पर बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अलाइन पासिंग थ्रू 2,2 एंड इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट दिस वन। तो देखो 3x + y बराबर 3 है ना, तो -3 बराबर 0 कर लो। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन होता है bx - ay + लैम्डा। b मतलब यहाँ 1 है ना, तो x - ay 3y + लैम्डा बराबर 0।
2, 2 से पास कर रहा है, सेटिस्फाई करा दो। 2 माइनस 3 × 2 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? 2 माइनस 6 माइनस 4 प्लस लैम्डा बराबर 0, लैम्डा बराबर 4। तो इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 3y प्लस लैम्डा बराबर 0 प्लस 4 बराबर 0। आपको क्या बताना है? y इंटरसेप्ट। तो 3y बराबर x प्लस 4 और y बराबर 1/3x प्लस 4/3। तो कंपेयर कर लो mx प्लस c से, तो c तुम्हारा y इंटरसेप्ट होता है, तो 4/3 इज द y इंटरसेप्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखो ये क्वेश्चन नीचे खसक गया है। ये क्वेश्चन क्या है? द रेशियो इन विच द लाइन 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स दिस वन। अब देखो ध्यान से, ये तीनों की तीनों लाइन पैरेलल है, तीनों की तीनों लाइन पैरेलल है। तो मतलब क्या होगा? देखो डिवाइड कर रहा है, मतलब एक ऊपर एक नीचे। तो एक मान लिया हमने, ये तुम्हारा है 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0। ये बीच, ये नीचे वाला जो है वो कितना है? 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0। और बीच में जो लाइन है वो कितना है? 3x प्लस 4y प्लस 2 बराबर 0। तो ये पैरेलल है, तो ये आपका जो रेशियो होगा यही डिस्टेंस के बराबर होगा, d1:d2। तो d1 की वैल्यू कितनी होगी? c1 माइनस c2 यानी 5 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2/3/5। d2 क्या होगा? d2 होगा आपका ये 2 माइनस माइनस 5, तो 2 माइनस माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये कितना होगा? 2 माइनस माइनस 5, तो मतलब 7/5। तो रेशियो निकाल लो, 3/5 इज टू 7/5, 3:7 का आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। one vertex of the equilateral triangle with centroid at origin and one side as this one। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका कि सेंट्रॉइड ओरिजिन है और एक साइड जो है ये है x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, इससे थोड़ा सा आपको ये बनाना पड़ेगा। x प्लस वाई माइनस 2 बने कि ऐसा होगा, ये देखो x, इसको कैसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि आपका x प्लस, आप सॉल्व कर लो, x 0 रखो, 0,2 2,0 से पास करेगा। तो ये 2 इंटरसेप्ट, ये 2 इंटरसेप्ट, इसका सेंट्रॉइड ओरिजिन है, मतलब ये राइट। तो देखो ये क्या होगा? दिस इज 2, अच्छा, सेंट्रॉइड एट ओरिजिन एंड वन साइड एज x प्लस वाई। तो ये कुछ ऐसा ही तो होगा ना, ये ऐसा ही तो होगा ना, तभी तो सेंट्रॉइड ओरिजिन बनेगा। गेटिंग इट? तो ये 2,0 और ये 0,2 करेक्ट। इसका कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता है, लेट इट बी x1, y1। ओके, तो अब इसको कैसे निकालोगे? वन वर्टेक्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल एट द ओरिजिन। ओके, तो अब आपको ये नहीं पता है कि इसका ये कहाँ से जाएगा, राइट। 0,0 दिया हुआ है, तो हम ये कर सकते हैं, इसका भी फॉर्मूला रट्टा मारना पड़ेगा हमको लगता है। x1, y1 आप इसको निकालो, अगर मान के चलें कि x1 प्लस 2, हाँ ओके। देखो अब ये ऐसा होगा, तो अब इसमें ऐसा सोचो ना कि a प्लस क्या होता है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला? x1 प्लस x2 प्लस x3/3। तो x मान लिया, इसका कोऑर्डिनेट x1 है, तो x1 प्लस 2 प्लस 0 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 यानी y2 0, y3 इज 2 अपॉन 3। तो ये हो गया तुम्हारा क्या क्वाड्रेंट, इसका क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट, विच इज व्हाट? x1 प्लस 2 अपॉन 3 एंड y1 प्लस 2 अपॉन 3। इसकी जो वैल्यू होगी वो 0,0 के बराबर होगी, क्योंकि इसका सेंट्रॉइड 0, 0 दिया हुआ है। तो आप सॉल्व कर लो, x1 प्लस 2/3 बराबर 0, तो x1 बराबर -2, y1 बराबर -2। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गॉट इट? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए बी सी आर इन ए पी, गाइस देखो ध्यान समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इफ ए बी सी आर इन ए पी देन स्ट्रेट लाइन विल ऑलवेज पास थ्रू। ए बी सी अगर ए पी में है तो आपको पता है कि 2b बराबर a प्लस सी होता है। आप इसको लिख सकते हो a माइनस 2b प्लस सी बराबर 0। ध्यान से सुनो गाइस, क्या आप इसको आप a इंटू 1 प्लस b इंटू -2 प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में नहीं लिख सकते?
लिख सकते हो बिल्कुल। तो देखो इस लाइन में हमेशा अगर मैं 1, -2 सेटिस्फाई करूं तो हमेशा ये ट्रू होगा, और ये हमेशा ट्रू है क्योंकि एबीसी एपी में है। तो मतलब ये लाइन हमेशा 1, -2 से पास करेगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द 3, 2 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 40। देखो ये पहले क्वेश्चन करा चुका हूँ एक ना, पहला वाला सबसे, तो ये क्वेश्चन आप कर लेना जो एंगल दिया हुआ है। द लाइन विच कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इट। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए, इक्वल इंटरसेप्ट है तो ये लिख लो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए बराबर 1, एक्स प्लस वाई बराबर ए। ये सेट पॉइंट पास कर रहा है 1, -2 से, तो 1 + -2 बराबर ए बराबर -1। आंसर आ गया x + y बराबर -1 या x + y + 1 बराबर 0। नेक्स्ट, a point moves so that square of its distance from the point is numerically equal to the distance from the line. The equation of the locus is। तो देखो ये क्या है, मान लो पॉइंट आपका क्या है h, k है। लोकस के क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं। मान लो कि वो आपका पॉइंट क्या है, h, k है। वो इस तरह से मूव करता है कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी इसका डिस्टेंस क्या होगा, h - 3 का होल स्क्वायर प्लस k -+ 2 x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट इसका डिस्टेंस होगा। तो बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस, यानी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। तो यानी कि फॉर्मूला लगा लो x1 + by1 + c अपॉन अंडर रूट a² + b²। ये हो जाएगा तुम्हारा 5h - 12k - 3 अपॉन अंडर रूट 5² प्लस -12 का होल स्क्वायर। न्यूमेरिकल ओके। तो अब इसको सॉल्व करो, इसका स्क्वायर कितना होगा, h - 3 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको सॉल्व करूं, h² + 9 - 6h प्लस ये क्या होगा, k² + 4 + 4k बराबर, सॉल्व करो इसको, 5h - 12k - 3 अपॉन 13। सॉल्व करो कितना आएगा, 13h² प्लस 13k², 13 6 जा 78h, 13 4 जा 52k, और 9 और 4 13, 13 × 13 169 माइनस 5h प्लस 12k प्लस 3 बराबर 0। ये आ जाएगा अच्छा, बाद में हम लोग क्या करते हैं, लोकस निकालने के लिए h और k को x और y से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 13x² प्लस 13y² माइनस 78 - 5, तो ये 78 83h x हो जाएगा, प्लस 52k प्लस 12, तो 52 + 12 64, k को रिप्लेस कर दो y से, 64y 169 प्लस 3 172 बराबर 0। राइट। तो देखो गाइज ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप बता सकते हो, है ना। तो आपको पता है कि एक इक्वेशन ax² + b, ये सर्कल लग रहा है, आप लोग इसको कैलकुलेट करके बताना कि सर क्या होता है। जैसे मान लो मैं थोड़ा डिस्कशन करता हूँ इसका, यहाँ पे रेस करके ये रेस करता हूँ। राइट, देखो होता क्या है, जैसे इस तरह का आपका इक्वेशन आ जाए तो ये होता है, ये सर्कल लग रहा है बट फिर भी मैं और एनालिसिस करना चाहता हूँ। मान लो आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इस तरीके का है, प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c बराबर 0। ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर डेल्टा मतलब abc, डेल्टा बराबर होता है abc + 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch²। अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर है तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है और a बराबर b है ना, और h² a बराबर b है तो ये, और h बराबर 0 है तो ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो और h² इज लेस देन ab हो तो ये तुम्हारा सर्कल ओके, ये तुम्हारा देन इन दैट केस में वो तुम्हारा रिप्रेजेंट करेगा h² = ab। तो ये रिप्रेजेंट करता है, इसका फॉर्मूला मुझे रट्टा बता रहा हूँ मैं, रट्टाफिकेशन मेरा बहुत कमजोर है, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। इसका रिलेशन निकाल लेना कि मतलब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा
डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा, और एच स्क्वायर और ए बी में जो रिलेशन होता है, लाइक एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी तो शायद पैराबोला, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी तो आपका सॉरी एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी तो हाइपरबोला, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी पैराबोला, एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी एलिप्स, और एच बराबर 0 और ए एंड बी बराबर तो वो सर्कल। तो ये सर्कल है, बट आप एक काम करना, इसको वेरीफाई कर लेना फॉर्मूले को। आई एम 99% श्योर, बट आप फिर भी एक बार देख लेना इसको। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है क्या, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्स एक्सिस। ओके, तो ये है आपका दिया हुआ है, ये एक लाइन है, लेट्स से दिस वन। तो ये पॉइंट ए के लिए y0 होगा, तो अगर मैं y यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो मुझे x बराबर p अपॉन साइन थीटा मिल जाएगा, है ना, या मैं बोलूँ p अपॉन साइन थीटा मिल जाएगा। तो मुझे मिलेगा, ये मिलेगा मुझे p अपॉन साइन थीटा कॉमा 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो x0 रखेंगे, तो y बराबर p अपॉन कॉस थीटा मिल जाएगा। तो ये मिल जाएगा p अपॉन 0 कॉमा p अपॉन कॉस थीटा, है ना। इसका मिड पॉइंट लेट से h कॉमा k है, तो h बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2, तो 0 प्लस p साइन थीटा बाई 2 यानी p अपॉन 2 साइन थीटा, है ना। और सिमिलरली k बराबर y1 प्लस y2, तो p अपॉन कॉस थीटा प्लस 0 बाई 2 यानी p अपॉन 2 कॉस थीटा। तो अब हमको क्या करना होता है, हमको ये एक्स्ट्रा टर्म थीटा हटाना है यहाँ से। साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा विल बी p अपॉन 2h, और कॉस थीटा क्या होगा, p अपॉन 2k। तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो p अपॉन 2h का होल स्क्वायर प्लस p अपॉन 2k का होल स्क्वायर बराबर 1। सॉल्व करो, p स्क्वायर अपॉन 4, h को रिप्लेस कर देते हैं x से, x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपॉन 4, k स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं k को रिप्लेस करेंगे y से, y स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ पे आपका आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर बराबर 4 अपॉन p स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लोकस, राइट। इस तरह से आप इस चीज़ों को निकालते हो। ओके, सो बहुत जल्दी क्वेश्चन खत्म हो गया। दैट्स इट फॉर द टुडे। आपको जो कुछ भी डाउट होता है आप बिल्कुल हेजिटेट ना करें मुझसे पूछने में। नेक्स्ट क्लास मैं सोचूं, अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहता है तो मैं नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन द सिमिलर टाइप ऑफ क्रैश कोर्स ऑन द सर्कल, राइट। पहले अपन लोग जल्दी से खत्म कर लेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस। टिल देन बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा। जो जो आता है मुझे मैंने बोल दिया, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। बाय बाय।